Today we will discuss about the postulates for Einstein special theory of relativity and Lorentz transformation। तो आइंस्टीन का जो पोस्टुलेट फर्स्ट है वो क्या है कि द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर। तो हम दो फ्रेम लिए हैं यहाँ पर, एक फ्रेम एस है और एक फ्रेम दूसरा फ्रेम है एस डैश। एस फ्रेम जो है वो स्टेशनरी है जिसका ओरिजिन ओ है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन होंगे जो तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। नाउ एस डैश दूसरा फ्रेम है जो कि वी वेलोसिटी से मूव करता है इन एक्स डायरेक्शन। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो माना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट है, पी स्थिति है, उसका कोऑर्डिनेट जो है एस फ्रेम में एक्स वाई जेड और टी है। एट टाइम टी पर कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, और इसी पॉइंट पी का एस डैश फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश आएगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश वो हमने फाइंड आउट किया था। नाउ पोस्टुलेट 2 क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम होगी, उसकी वैल्यू क्या होती है c, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो सभी फ्रेम में सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती है ना होगी। तो लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने निकाला था, जो रिलेशन निकाला था कि हमारे पास अगर ये जो डिस्टेंस है ये वी टी है, ये चला है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का इसका ये क्या होगा x होगा, और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का x डैश होगा। तो रिलेशन जो है x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी हमारे पास आ गया था, यानी कि x डैश की वैल्यू x माइनस वी टी हमारे पास आ गई थी। लेकिन अगर हम जो है इन ऑल डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रिलेशन निकालें तो एक्स डैश जो है वो एक्स माइनस वी टी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हम ये कहते हैं कि एक्स डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी, है ना। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें हम, तो उसमें हमने कहा कि एक्स डैश जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स माइनस वी टी के। तो हम इसे ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वेयर गामा इज ए प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। गामा क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। सिमिलरली ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला था, अगर हम इसमें एस फ्रेम में निकालें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश आ जाएगी। क्योंकि ये जो वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि एक्स जो है वो मूव करेगा माइनस वी वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में। तो इसी वजह से ये जो है हमारे पास v की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस वी, तो ये हमारे पास प्लस वी आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है x की अगर हम यहाँ रख दें इसमें इक्वेशन में, तो x इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश आ जाएगा। तो x अपॉन गामा, इसकी गामा से डिवाइड कर दें तो ये गामा एक्स माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो ये गामा जो है हमारे पास, ये गामा से हमने डिवाइड कर दिया, तो गामा एक्स माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश ये हमारे पास आएगा। तो टी डैश यानी कि टी डैश, यहाँ पर टी डैश की वैल्यू से निकालेंगे तो हमारे पास जो है वी से डिवाइड कर देंगे तो एक्स अपॉन गामा वी माइनस गामा एक्स अपॉन वी, और ये वी से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस गामा वी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास टी डैश जो है वो गामा टी, इसको इधर ले आएँ, गामा एक्स माइन अपॉन वी इसमें कॉमन ले लें दोनों में, तो 1 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास हो गई। जैसे हमने ये निकाली एस डैश फ्रेम में टी डैश की वैल्यू, ऐसे ही एस फ्रेम में टी की वैल्यू हम निकालें तो सिमिलरली हमारे पास ये टी की वैल्यू गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश डिवाइड बाई वी 1 माइनस गामा स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में है। तो ये जो है सपोज, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी 4। सपोज अब जो हम सपोज करते हैं कि एक लाइट सिग्नल है जो कि एस फ्रेम में भी मूव करता है और एस डैश फ्रेम में भी मूव करता है टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो टाइम t इक्वल टू 0, क्योंकि ये फ्रेम जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं ओ और ओ डैश से,
और वो एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो अगर हम ये कहें कि जो c वेलोसिटी से मूव करता है तो c वेलोसिटी कांस्टेंट होगी दोनों फ्रेम में, s फ्रेम में भी और s डैश फ्रेम में भी। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है c 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो सेम होगी। तो ये हम कहेंगे कि s इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना मूव करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम के बराबर होगा। टाइम कितना है t। ऐसे ही इसमें जो है s डैश की वैल्यू जो है, s डैश की वैल्यू c t डैश होगी। और ये जो वैल्यूज़ हैं हमने जो निकाली हैं, ये हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दें तो हमारे पास सी टी डैश इक्वल टू गामा टी c माइनस वी और सी टी इक्वल टू गामा टी डैश c प्लस वी हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन 7 और 8 को हम गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दें तो हमारे पास गामा की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है, या t की वैल्यू इससे निकाल के यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास गामा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/v² माइनस c²। गामा की वैल्यू हमारे पास 1/√1 माइनस v²/c² आ जाएगी। तो गामा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास v जो है c के बराबर है, अगर v c के बराबर है तो v ये 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो गामा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये एप्लीकेबल हमारे पास जो है जब v कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उस केस में हम गामा की वैल्यू ये ले लेंगे। तो गामा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में 1 में पुट करें तो x डैश बराबर x माइनस वी टी डिवाइड बाई √1 माइनस v²/c² हो जाएगा। और गामा की वैल्यू इसमें पुट करें इक्वेशन 2 में तो x इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश डिवाइड बाई 1/√1 माइनस v²/c² हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 और 11 जो है इक्वेशन आ गई। हमारे पास x डैश की वैल्यू x माइनस वी टी डिवाइड बाई √1 माइनस v²/c²। ये कब होगी इक्वेशन, जब v कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। v जो है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। नाउ 1 माइनस गामा 1 माइनस 1/गामा², क्योंकि हमारे पास ये है, इससे जो है हमारे पास गामा² की वैल्यू 1/1 माइनस v²/c² आ जाएगी। तो 1/गामा² की जो वैल्यू है 1 माइनस v²/c²। तो 1 माइनस 1/गामा² जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, v²/c²। ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर ले ली, ये हमने यहाँ ले ली, इससे निकाल के तो ये हमारे पास आ जाएगा t डैश जो है वो, ये जो वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, है ना। यहाँ पर लिखिए आप, इसमें पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो t डैश की जो वैल्यू है वो गामा t माइनस गामा x डिवाइड बाई 1 माइनस 1/गामा² की वैल्यू क्या हो जाएगी, v²/c²। तो t डैश की जो वैल्यू है गामा, इसमें कॉमन ले लें तो ये t माइनस xv, v कट जाएगा ये, तो गामा v डिवाइड बाई c² हमारे पास आ जाएगा, है ना। गामा हमने इसमें कॉमन ले लिया तो t डैश की वैल्यू गामा t माइनस xv/c² आ जाएगी। तो ये जो गामा है वो √1 माइनस v²/c² होता है। तो t डैश की वैल्यू t माइनस xv/c² √1 माइनस v²/c² हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो है t इक्वल टू, ये जो वैल्यू है गामा की इस इक्वेशन में, ये कौन सी इक्वेशन है, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम जो है 1 माइनस 1/गामा² वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास t इक्वल टू t डैश x प्लस x डैश v/c² √1 माइनस v²/c² हो जाएगी। क्योंकि हम जो हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशंस का ये मोशन, वो x डायरेक्शन में मोशन मूव कर रहे हैं, इसी कारण जो है y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के वही होंगे। अतः y डैश बराबर y और z डैश बराबर z होगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास 10, 11, 12 एंड ये हमारे पास इक्वेशन 13 और ये इक्वेशन 14, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएंगी। थैंक यू।